ठिकाना। प्रेम की रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते 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 जपते, प्रेम की माला जपते जपते आज बनी मैं शाम 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 शाम। प्रेम की माला जपते जपते आज बनी मैं शाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं, सिमरूं मैं, सिमरूं मैं पी का नाम, सिमरूं मैं पी का नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। मोरा प्रीतम ये मत जानियो, तुम बिछड़े मोहे चैन, जैसे जल बिन माछली तड़पता हूँ बिन रैन, तड़पता हूँ बिन रैन। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं, सिमरूं मैं, सिमरूं मैं पी का नाम, सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम 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 राम। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सिमरूं मैं पी का नाम, सिमरूं मैं पी का तो बात है कि मुंह का और मन तुम्हारा एक हो जाएगा। और ये भी कहावत है ना कि रघुवंश की रीत है, जान जाए पर वचन न जाए। तो हम वही बोलते हैं जो हम कर सकते हैं, उतना ही बोलेंगे जितना मेरे से होगा। अदरवाइज बोलने का ही नहीं है। अगर बोल दिया तो फिर कमिटमेंट एक बार हो गया तो फिर खुद का भी नहीं सुनने का। तो ऐसी बात है। इसलिए स्पिरिचुअल का जो मेन जड़ है, जो नींव है, वो है सत्य। क्योंकि वो तत्व जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो सत्य स्वरूप, वो ज्ञान स्वरूप, वो आनंद स्वरूप। जब सत्य के पकड़ के नहीं चलोगे, सत्य को नहीं, तो फिर रियलाइज करे करोगे। उस सच्चाई को रियलाइज नहीं कर सकते जब आप सत्य स्वरूप नहीं बनोगे। इसलिए बस सच्चाई पे चलो और अपने मुख मन एक हो जाएं और अपने आप ही प्योरिटी, शुद्धता आ जाएगी। इसलिए विवेकानंद जी बोला कि प्योरिटी इज फर्स्ट। तो प्योरिटी कैसे आएगा ना, ऑनेस्टी से आएगा। At that time, when I was in Narmada Parikrama, so many quotations that time I wrote. The one of them,
कि ऑनेस्टली विथ विल फोर्स इम्पॉसिबल कुड बी पॉसिबल बिकॉज यू आर दैट। तो सब कुछ हमारे ऊपर ही है, उसने तो बना के रख दिया सब कुछ। अब हम जैसा कर्म करेंगे फल हमको ऐसा मिलेगा, सीधी सी बात है। हम आए हैं, आप लोगों से मिले, वो कल मिल गया यहीं पे, तो फिर आए, बातचीत हुआ, तो भाई संयोग तो होता है। तुम जैसे सोच विचार रखोगे तुम्हारे वातावरण भी वैसा बनेगा, लोग भी वैसे आएंगे तुम्हारे कर्म से ही। तुम अगर गांजा पीने वाला हो, देखो तुम्हारे दोस्त, चार दोस्त गांजा पीने वाला ही जुटेगा, तुम शराबी हो तो उससे ही जुटेगा, वैसे तुमको मिलेगा। तुम जिस तरह से अपने आप को सोचोगे, कर्म करोगे, उसी हिसाब से तुम्हारा वातावरण भी बनता रहेगा, वैसे ऐसे लोग तुम्हारे पास आते रहेंगे। इसलिए आप लोगों के पास बैठा हूँ, बस माँ की कृपा है, परमहंस रामकृष्ण जी का कृपा है, ये गुरु कृपा ही केवलम, उसी सत्य को लेके चल रहा हूँ और बिंदास जी रहा हूँ। भिक्षा मांग के खाता हूँ लेकिन राजा की तरह। लोग बोलते हैं साधु समाज के महाराज हैं, राजा के ऊपर भी महाराज। तो ये जिंदगी होना चाहिए कि नो बाइंडिंग्स। मुक्ति क्या है? अरे बार बार हम आएंगे यहाँ पे, जगत संसार के जगत कल्याण के लिए आएंगे, कैसे आना जाना बंद करेंगे? हाँ तुम आओ, लेकिन कोई बंधन में नहीं। समदर्शन सब में एक होए। मेरे माँ के लिए मैं जैसे सोच सकता हूँ, मैं वैसे आपके लिए सोच सकता हूँ, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, सबके लिए एक ही सोच रहे, तभी समदर्शन होएगा। और क्या चाहिए? फिर हम बिंदास जिएंगे और सबको आनंद के पीछे ही भाग रहा है। अब वो आनंद क्या होता है संसार में? अभी है, कुछ देर के लिए नहीं है, एक अपेक्षित आनंद होता है, लौकिक आनंद होता है। और स्पिरिचुअल में, अध्यात्म क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, हर वक्त आनंद में, हर वक्त एनर्जेटिक। इसलिए ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है। बाहर की दुनिया हम जो कुछ भी देख रहे हैं, यही माँ का लीला है। इसलिए शिव और काली देखो, शिव के ऊपर काली कैसे पैर रख के ऊपर, ये डायनेमिक एंड स्टैटिक। पुरुष एंड प्रकृति सृष्टि में रहेगा ही रहेगा। जब माँ नहीं है तो सृष्टि भी नहीं है, तब वो सदा शिव एक में द्वितीय हो जाएगा। लेकिन सृष्टि में जो कुछ भी हमारे नजर में आ रहा है, सब माँ ही माँ है। ये शंकराचार्य को भी प्रूफ करके दिखा दिया, क्योंकि जगत ब्रह्म सत्य है, जगत झूठ है। लेकिन माँ ने भी बनारस में अच्छे से सबक दिया। स्वामी विवेकानंद भी वेदांतवादी था, वो भी माँ को नहीं मानता था। माँ ने भी उनको शिक्षा दिया कश्मीर में खीर भवानी मंदिर में। तो सबको, तोतापुरी जी को भी कलकत्ता में माँ ने दिखा दिया कि तू मरने गया, लेकिन वो पानी भी गंगा का सूख गया, कि तेरे को मरने का भी पानी नहीं मिले, क्योंकि ये सब सृष्टि मेरी है, मैं जो चाहूंगा वैसी होगा। इस जोगी के चाहने से कुछ नहीं होता, वो भी एक लेवल तक पहुंचेगा। उसके बाद पुरुष अगर खत्म, उसके बाद सिर्फ शरणागति, तभी वो रास का दरवाजा खुलते हैं। भक्ति के बिना वहां पे मुक्ति नहीं मिलेगी फिर। इसलिए रामकृष्ण परमहंस भी महाकाली से मांगता था कि माँ मुझे शुद्धा भक्ति दे, माँ ये भक्ति देखो, शुद्धा भक्ति। अगर सारे शरणागति पूरा टोटल 100% हो गया, राधा की जैसा, गोपिनी जैसा, मीरा जैसा, रामकृष्ण परमहंस जैसा, तो किसी की चीज लगेगा ही नहीं कोई चीज। तो वहां पे शिक्षा का कोई दाम ही नहीं है। जब तक वो शरणागति नहीं आता है, तब तक हमें अपने कर्म पे विश्वास करना पड़ेगा कि जैसा हम कर्म करेंगे फल हमको वैसे ही मिलेगा। बस यही बात है। सबसे यही मेरा मैंने हार्टली रिक्वेस्ट होगा, कुछ भी करो, वो नौकरी करो, बिजनेस करो, तुम पॉलिटिक्स करो, प्लेयर बनो, आर्टिस्ट बनो, लेकिन पहले मानव बनो। कि मानव में रूप में आके मानव का मानव बनना ही सबसे बड़ी साधना है। अगर वो मानव बने तो उसकी मानवता जागेगी, इंसानियत। और जिसका मानवता जागी है, इंसानियत जागी है, वो दो नंबरी कर ही नहीं सकता। फिर करप्शन कहां से होगा? तो हम जमीन को देख नहीं रहे, करप्शन 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 कैसे हटेगा भाई? पेरेंट्स को पता नहीं जीवन क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, बच्चा कैसे लिया जाए। पूरे इंडिया में क्लास कर रहा हूं, हमारे गुजरात में पूरे लेडीज का टीम है कि का समझाया जाता कि देखो जमीन ऐसे तैयार होगा, बीज ऐसे तैयार होगा, फिर ऐसे जमीन में बीज डाला जाएगा तो मानव आएगा। हमारे जैसा पशु मानव नहीं आएगा। कि देखने में हम तो मानव है, लेकिन काम हमारा पशु जैसे है, खाना सोना और बच्चा जन्म देना, वो भी बिना जान के हो रहा है सब कुछ। हम भारत में पैदा हो गए, भारत की संस्कृति को हम नहीं जाने, इसलिए जीवन में इतनी सारी समस्याएं, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। इसलिए कोई बाबा के पास जा रहा है, कोई ज्योतिष के पास जा रहा है, बाबा ज्योतिष क्या कर देख रहे भाई? तेरी कर्म से ही तेरे समस्या आया हुआ है, तेरे कर्म से ही समस्या का समाधान होगा। बाबा के पास जाओगे तो फिर लूट जाओगे। फिर उसने तुमको पत्थर देगा, तुमको ताबीज बना के देगा, फिर तुम्हारा हवन करेगा, कन्या भोजन करेगा, ब्राह्मण भोजन करेगा। भाई साहब बैठे हुए हैं, अपने विश्वास जगाओ अपने अंदर। तुम स्वयं वो हो, तुम भूल चुके हो माया में आके। तुम कर्म को सुधार लो,
सब कुछ सुधार हो जाएगा। कर्म ही सब कुछ है। बस वो सच्चाई से होना चाहिए। और सत्य के राहों पे जो चला है उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट झेलना पड़ता है, और वही एक एक कष्ट, एक एक हार्डल है होता है तुम्हारे डेस्टिनी की तरफ जाने की। सारे कष्ट आए तुम प्रभु को पकड़ के रहो, बस एक भाव को आश्रय कर लो। इतनी सारे भगवान हैं हमारे भारत में, किसी एक को तुम पकड़ लो जिसे तुम्हें अच्छा लगे और तुम डूब जाओ। बस बाहर की दुनिया से हटके अंतर्मुखी हो जाओ, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है। एक कहावत है कि जो है विश्व ब्रह्मांड में वो है हमारे ये देहभांड में, इसलिए सब कुछ हमारे अंदर ही है। बस उसी को जान लेने का है। इसलिए महर्षि रमन जी कह रहे हैं कि अपने आप से पूछो कि तुम कौन हो। तो मैं भी बोलता हूं अपने आप से पूछो कौन हो, और तुम्हारी जीने का पर्पस क्या है, क्यों जी रहे हो भाई यहाँ पे। ये पशु जैसी जिंदगी, ये हमारे महात्मा बोलते हैं कि पशु मानव से मानव बनो, फिर देव मानव, ऋषि मानव आगे, लेकिन मानव तो हम पहले बने। इसे स्वामी विवेकानंद को भी कोई प्रणाम करता था, वो विवेकानंद जी कहते थे कि मानव बनो। भाई क्यों मानव बनने को बोल रहे हैं, हम तो ऐसे ही मानव है। तो बोलने का पीछे कुछ तो कारण होगा, तात्पर्य होगा। इसलिए कोशिश हमारा ये रहे कि मनुष्य शरीर मुझे मिला है मेहरबानी से प्रभु की, और हम मनुष्य बनने